हेलो फ्रेंड्स, कुणाल सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारा प्रीवियस क्लास हमारा प्रस्तावना फिनिश हुआ था, तो प्रस्तावना एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करने से पहले हम लोग एक इम्पोर्टेंस जो मोटिवेशनल जो है हम लोग एक बार देख लेते हैं। मोटिवेशनल मेरा क्या है कि जीत चाहिए, ठीक है। जीत चाहिए जीतने के लिए, जीत चाहिए जीतने के लिए, हारने के लिए तो डर, हारने के लिए तो डर, हारने के लिए तो एक ही डर जो काफ़ी है, ठीक है। जीतने के लिए क्या चाहिए? एक स्ट्रॉन्ग थॉट्स चाहिए। हारने के लिए तो एक डर ही काफ़ी है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। तो इसी तरह क्या है कि हमारा प्रीवियस क्लास में मेरा क्या था कि हम लोग प्रस्तावना फिनिश कर चुके थे। तो एक बार हम लोग प्रस्तावना एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रस्तावना जो था 42वें संविधान संशोधन करके, ठीक है, 1976 द्वारा, ठीक है, संशोधन को किया गया था, ठीक है। प्रस्तावना लागू किया गया था कब? 42वें संविधान संशोधन करके 1976 ईस्वी में, ठीक है। तो प्रस्तावना क्या है, हम लोग आँख मूंद के एक बार तो रिवीजन कर लेते हैं। क्या है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? हम लोग दृढ़ संकल्प कर रहे हैं, ठीक है, होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख क्या है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी, ठीक हो। मिति मार्ग शीर्ष शुल्क सप्तमी, मिति मार्ग जो है शीर्ष शुल्क सप्तमी संवरता 2006, कितना है, 2006 को एतर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माप्रीत करते हैं, ठीक है। ये हमारी संविधान की प्रस्तावना थी जो हम लोग अभी देखें। तो प्रस्तावना की जो मुख्य बातें थे थोड़ा उनको भी देख लेते हैं क्या क्या थी। जो थोड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स था हम लोग उन पे थोड़ा ध्यान दे देते हैं कि जो संविधान की जो प्रस्तावना को क्या हम लोग कहते हैं, संविधान की क्या कहते हैं, कुंजी। जो हमारी प्रस्तावना है, ठीक है, जो हमारी प्रस्तावना है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संविधान की कुंजी। क्या कहते हैं हम लोग? संविधान की कुंजी कहते हैं प्रस्तावना को, ठीक है। और प्रस्तावना के अनुसार जो संविधान के जो अधीन जो है, जो समस्त शक्तियों का क्या है, केंद्र बिंदु अथवा क्या हमारा और स्रोत है, ठीक है। केंद्र बिंदु हो गया और हमारा स्रोत है, ठीक है। और इसमें क्या है कि भारत के लोग भी इसी में आते हैं, ठीक है। भारत के जो केंद्र बिंदु और स्रोत जो हैं कौन है? भारत के लोग ही हैं, ठीक है। हमारा जो है प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना को न्यायालय में जो प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है, प्रस्तावना को न्यायालय में, ठीक है, न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है। और ये जो निर्णय जो लिया गया था किसके द्वारा लिया गया था? यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, किसके द्वारा लिया गया था? यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। किसने लिया था? बनाम मदन गोपाल ने, ठीक है। बनाम मदन गोपाल ने 1957 ईस्वी में इसने क्या किया था और निर्णय को घोषित कर दिया गया था, ठीक है। कब? 1957 में। और इसी में क्या है कि बिरुवाड़ी और केशवानंद भारती, इसी में वो देखेंगे तो बिरुवाड़ी के केस में क्या हुआ था कि 1960 में
ठीक है, 1960 में सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, ठीक है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहाँ संविधान की भाषा संदीर्घ हो, ठीक है, जहाँ पे क्या है, संविधान की जो भाषा क्या हो, संदीर्घ हो, ठीक है, जहाँ संविधान की भाषा संदीर्घ हो वहाँ प्रस्तावना जो होगी, ठीक है, निर्वाचित में सहायता करती है, ठीक है, सहायता निर्वाचन में जो वोटिंग होगी उसमें सहायता करती है, ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस पे किया गया था 1960 में। बट क्या हुआ कि बिरुवाड़ी के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को, ठीक है, बिरुवाड़ी के बाद जो हुआ था, बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, ठीक है, प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। तो इसीलिए जो विधायिका जो प्रस्तावना थी, क्या थी हमारा, जो विधायिका जो प्रस्तावना थी, ठीक है, विधायिका जो हमारा प्रस्तावना थी, विधायिका जो प्रस्तावना, ठीक है, जो हमारा विधायिका के जो प्रस्तावना थी उसमें जो संशोधन नहीं कर सकती है, ठीक है, क्या है, संशोधन क्या इसमें नहीं कर सकती है। परंतु इसी में क्या हुआ था कि सर्वोच्च न्यायालय के जो हमारी केशवानंद भारती जो है, ठीक है, केशवानंद भारती जो है वो केरल राज्य में जो उसकी जो लैंग्वेज जो है केशवानंद भारती के द्वारा जो केरल राज्य 1973, ठीक है, 1973 में यह क्या में जो हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है उसने क्या कहा, ये संविधान की अंग है, ठीक है, इसने संविधान की अंग है, ठीक है, केशवानंद भारती में ये मान गए, ठीक है, 1973। और बिरुवाड़ी में क्या हुआ था, 1960, ठीक है, 1960 और 1973 में केशवानंद भारती का ये बात माना कि जो संविधान जो है वो जो ये जो है संविधान जो है भारत का जो अंग है, ठीक है, संविधान का ये अंग है जो प्रस्तावना है। इसी के बाद जो देखा गया है कि जो केशवानंद भारती ही ने ही सर्वोच्च न्यायालय में इसका जो मूल ढांचा का सिद्धांत दिया था। तो जो मूल ढांचा जो थ्योरी था, ठीक है, मूल ढांचा को जो सिद्धांत जो दिया था, जिसका थ्योरी क्या है हमारा, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ही किसने दिया था, केशवानंद भारती ने। पूछता है क्वेश्चन कि थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का जो मूल ढांचा का सिद्धांत किसने दिया था, केशवानंद भारती ने दिया था, ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। और इसी के बाद क्या होता कि प्रस्तावना को ही संविधान का मूल ढांचा कहने लगा था, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या हुआ कि जो संसद थे, ठीक है, जो संविधान की जो मूल ढांचा में क्या हुआ थे, नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है, ठीक है, नेगेटिव जो फैक्ट्स जो हैं वो संशोधन नहीं कर सकती है। और संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिसमें मूल ढांचा का जो विस्तार जो है, ठीक है, संसद जो है ऐसा संशोधन कर सकती है जिसका जो मूल ढांचा का जो विस्तार जो है क्या हो, मजबूतीकरण हो, मतलब क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स हो, ठीक है, क्या हो हमारा स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स हो, जो मजबूतीकरण हो ये इसका मूल ढांचा जो क्या ऐसा मजबूतीकरण होना चाहिए। और ठीक इसी के बाद हमारा क्या हुआ कि जो हमारे 42वें संविधान संशोधन हुए थे, उसके जो कब हुए थे, 42वें संविधान संशोधन जो हुए थे कब हुए थे, 1976 में हुए थे, ठीक है, 1976 में ही इसमें जो जोड़ा गया है, क्या क्या जोड़ा गया हमारा, समाजवादी, हमारा पहला पॉइंट हमारा क्या है, समाजवादी। नेक्स्ट मेरा क्या है,
निरपेक्ष। तीसरा क्या है, राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की अखंडता। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो हमारा 3 सेंटेंस जो मेरा जोड़ा गया है वो कौन कौन सा हो गया हमारा, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता। ठीक है, ये सब हमारे जोड़े गए हैं। ये हमारा क्या हुआ कि जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी हम लोग यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो हमारा आएगा कि जो जैसे कि हमारा संविधान का जो निर्माण हुआ था, ठीक है, जो संविधान का जो निर्माण हुआ था तो बहुत सारे जो देश जो हैं वहाँ के जो संविधान जो है उस संविधान को भारत में लाया गया। ठीक है, उस संविधान को दूसरे देश के जो संविधान थे उस संविधान को भारत में लाया गया और उस संविधान को यहाँ पर भी फॉलो किया गया। तो उसी तरह क्या है कि हम लोग जिस देश से आया है वो संविधान, उस संविधान को हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं या एक बार हम लोग मेंस के पर्पस से उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि मेनली हम लोग तो पर्पस जो है मेंस का पर्पस से ही है, बाकी तो नॉलेज तो सभी के पास है। तो लिखना क्या है, हेडिंग दे दीजिए, भारतीय संविधान की विदेशी स्रोत क्या है। तो पहला हमारा क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यूएसए से हमारा क्या क्या आया है देख लेते हैं। यूएसए से हमारा क्या आएगा, पहला देखिए जितना भी जो संविधान लिया है दूसरे देश से, ये सारे जितने भी जो संविधान है, जैसे कि हमारा मौलिक अधिकार हो गया, न्यायपालिका क्या होती है, ठीक है, संविधान की जो सर्वोच्चता है उसके बारे में, ये सारे जो है अभी मैं बताऊंगा नहीं, ये सारे में जो आगे जैसे जैसे कंप्लीट होगा वैसे वैसे सारा मैं एक्सप्लेन करते चलूँगा। जैसे हमारे अनुच्छेद स्टार्ट होंगे उसी टाइप से मैं सबको लेके चलूँगा। मैं एक बार हर चीज़ नहीं बता सकता हूँ क्योंकि हर चीज़ का एक पॉइंट बना हुआ है, तो मैं कुछ छोड़ने वाला नहीं हूँ, हर चीज़ मैं लेके चलूँगा। ठीक है, आप लोग निफ़िक्र रहें, देखें यहाँ पे। ठीक है, तो उसी तरह क्या है कि हमारा जो है यूएसए जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, पहला हमारा क्या लिया है, हमारा मौलिक अधिकार। पहला मेरा क्या है, लिखते चलिएगा, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। दूसरा मेरा क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन, जस्टिस जो होता है, न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, तीसरा देख लीजिए, जो संविधान की जो सर्वोच्चता है, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, चौथा मेरा क्या है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है, पांचवा मेरा है निर्वाचित जो होते हैं, ठीक है, जो वोटिंग के थ्रू जो सिलेक्टेड होते हैं, ठीक है, निर्वाचित
ठीक है, निर्वाचित राष्ट्रपति, ठीक है, जो हमारी प्रेसिडेंट जो हो गए एवं जो है उस पर क्या क्या आता है, जैसे कि महाभियोग के बारे में मैं बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे उसके बारे में कि जो जैसे जो राष्ट्रपति है जो बनते हैं, ठीक है, उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, महाभियोग भी लगा सकते हैं। किस पे? राष्ट्रपति पे महाभियोग, ठीक है। छठा में मेरा क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति भी कहाँ से लिया हम लोग का है, यूएसए से लिया है, ठीक है। राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने का जो कार्यशैली जो है वो हम लोग कहाँ से लिया है, वो यूएसए से लिया है। उपराष्ट्रपति का जो है वो भी कहाँ से लिए हम लोग हैं, यूएसए से लिए हैं। और ये हो गया उच्चतम, सेवंथ में आ जाएगा उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के, ठीक है। इसको मैं एडिट करता हूँ, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, लिख लीजिए, साथ साथ लिखते चलिए, ठीक है। पहला हम लोग देख लेते हैं, रिवीजन भी कर लेते हैं। पहला मेरा हमारा हो गया, पहला मेरा क्या है कि यूएसए से पहला मेरा क्या लिया है, मौलिक अधिकार। दूसरा मेरा क्या लिया है, न्यायिक पुनरावलोकन। तीसरा क्या है हमारा, संविधान की जो सर्वोच्चता है वो लिया गया है। चौथा मेरा क्या है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है। पाँचवा मेरा क्या है कि जो हमारा निर्वाचित जो होते हैं, ठीक है, निर्वाचित जो प्रेसिडेंट होती हैं उस पर क्या है, महाभियोग भी लगा सकते हैं। छठा क्या है कि उपराष्ट्रपति, ठीक है, वहीं से लिया गया है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। चलते हैं नेक्स्ट, मैं डिलीट करता हूँ इसको, आप लोग फिर देख लीजिए 1 सेकंड में। ओके ओके, लास्ट जो मेरा क्या था, सेवन्थ मेरा क्या हो जाएगा, सेवन्थ में मेरा क्या है कि जो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, प्लस जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट प्लस जो हाई कोर्ट के जो ठीक है, उनके जो न्यायाधीशों को हटाने के लिए, ठीक है, जो उनके यहाँ के जो न्यायाधीश जो हैं, जिसको हम लोग जज कहते हैं, ठीक है, हटाने के लिए विधि एवं वित्तीय आपात यहाँ से, ठीक है, न्यायाधीश को हटाने के लिए, ठीक है, विधि एवं वित्तीय आपात ही, विधि और वित्तीय आपात, ठीक है, इकोनॉमिक्स जो होती है, इमरजेंसी जो होती है, यहीं से लिए जाते हैं, ठीक है। एक बार हम लोग रिवीजन कर सकते हैं कि नहीं। यूएसए से देख लीजिए, यूएसए से मेरा क्या लिया गया है, देखिए इसको मैं चाहूँ तो फटाक से नहीं पढ़ा के निकल जाऊँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जब तक उसको समझेंगे नहीं तो फिर मज़ा नहीं है। पहला मेरा क्या था, मौलिक अधिकार, ठीक है। आँख मूंदिए और जितना पढ़ाया उसको एक बार दिमाग से ठीक कीजिए। पहला मेरा क्या था, मौलिक अधिकार। दूसरा क्या था हमारा, न्यायिक पुनरावलोकन। तीसरा क्या था हमारा, नगरपालिका की स्वतंत्रता। चौथा क्या था हमारा, संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है। चौथा मेरा क्या होगा, संविधान की सर्वोच्चता। और पाँचवा क्या होगा, निर्वाचित प्रेसिडेंट जो होती है और उस पर क्या लगा सकते हैं हम लोग, महाभियोग भी लगा सकते हैं। छठा मेरा क्या था, उपराष्ट्रपति। सातवां क्या था कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश को हटाने के लिए विधि एवं इकोनॉमिक्स इमरजेंसी भी उस पर हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा यूएसए से हमारा ये सारे संविधान लिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्या है, ब्रिटेन। नेक्स्ट मेरा क्या है, हमारा ब्रिटेन देखते हैं। ब्रिटेन, ठीक है, थोड़ा डिलीट ही कर लेता हूँ इसको। ठीक है, राइटिंग मत जाइएगा, गलती बहुत सारा संडे लिखा हुआ है, ठीक है। ब्रिटेन, ब्रिटेन में देखते हैं इसमें क्या क्या था हमारा, संसद की जो शासन प्रणाली जो है यही से ली गई है। ब्रिटेन से क्या ली गई है, संसद की शासन प्रणाली,
संसद की शासन प्रणाली। ठीक है, कैसे जो हमारा संविधान जो है किस तरह से, देखिए हम लोग इसी करते हैं हम लोग की डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। ठीक है, हर चीज़ को, हर देश से एक संविधान लिए हम लोग हैं। ठीक है, इसी तरह क्या है कि हमारा क्या है, संसद की शासन प्रणाली भी हम लोग कहाँ से लिए हैं, ब्रिटेन से लिए हैं। नेक्स्ट जो मेरा क्या हो जाएगा, एकल नागरिकता। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्या है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। ठीक है, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रतिक्रिया, जिससे मतलब जो रूल होती है, ठीक है, उस तरह ही हम लोग क्या कहते हैं, विधि निर्माण प्रतिक्रिया भी यहीं से लिया गया है। विधि निर्माण प्रक्रिया। ठीक है, पहला मेरा क्या हुआ, संसद की शासन प्रणाली। ठीक है, एकल नागरिकता और फिर विधि निर्माण प्रक्रिया। ठीक है, आँख मुनिए, फिर से बोलिए ब्रिटेन से। पहला क्या होता है हमारा, संसद की जो शासन प्रणाली जो है, कार्य करने की जो वर्किंग जो है कि, ठीक है, वो लिया गया है कहाँ से, ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्या है, एकल नागरिकता। थर्ड क्या है हमारा, विधि प्रतिक्रिया के द्वारा, विधि निर्माण प्रतिक्रिया पर या प्रक्रिया के द्वारा इसमें जो वर्किंग जो होती है वो कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। नेक्स्ट देखते हैं आयरलैंड। थर्ड देखिए हमारा क्या है, आयरलैंड। थर्ड मेरा क्या है, आयरलैंड। थर्ड क्या है मेरा, आयरलैंड। एक सेकेंड, आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया गया है, आयरलैंड। आयरलैंड जो हो गया, पहला मेरा क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत। निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, सेकेंड क्या हो गया, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल। ठीक है, राष्ट्रपति के जो निर्वाचन, जो वोटिंग होती है उसकी जो व्यवस्था की जाती है, ठीक है, कहाँ से ली गई है, वोटिंग ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, पहला क्या था मेरा, नीति निर्देशक सिद्धांत जो लिया गया था, नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। दूसरा क्या हुआ कि जो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल की व्यवस्था यहीं से की गई है, राष्ट्रपति की जो निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था जो है कहाँ से की गई है, यहीं से की गई है। ठीक है, राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल जो है उसकी जो व्यवस्था की गई है कहाँ से की गई है, आयरलैंड से। और जो वोटिंग जो होती है, ठीक है, हमारी जो वोटिंग होती है, एक सेकेंड, हमारा जो वोटिंग जो क्रिया है, ठीक है, प्रेसिडेंट की, ठीक है, कहाँ से ली गई है हमारी, देख लीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी हमारा देख लीजिए एक तरफ से। आयरलैंड से जो है वो क्या लिया गया है हमारा, नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, आयरलैंड से हमारा क्या लिया गया, नीति निर्देशक सिद्धांत। और फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भी यहीं से की गई है। और फिर क्या है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल में साहित्य, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में, ठीक है, एक सेकेंड,
आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, क्या लिया गया? नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत। और सेकेंड क्या लिया गया हमारा? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल ना ना राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था यहीं से लिया गया है। ठीक है, थर्ड क्या होगा कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य। ठीक है, साहित्य, कला, विज्ञान, ठीक है, समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में, ठीक है, यहीं से ही लिया गया है। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। एक बार आँख मूंदिए, फिर से बोलिए कि आयरलैंड से क्या लिया गया हमारा? नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, सेकेंड क्या हो गया? राष्ट्रपति की जो निर्वाचन मंडल की व्यवस्था यहीं से किया, राष्ट्रपति के द्वारा जो निर्वाचन मंडल की व्यवस्था यहीं से किया गया है। तीसरा क्या हो गया कि राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो साहित्य जो कार्यक्रम जो होते हैं राज्यसभा में जो हमारा साहित्य जो कार्यक्रम जो होते हैं, जैसे कि हमारा क्या क्या हमारा कला के क्षेत्र में देख लीजिए, विज्ञान के क्षेत्र में देख लीजिए, ठीक है, और समाज सेवा जो होते हैं, समाज सेवा, ठीक है, बहुत सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, एक्सेट्रा, ये सारे हमारे के राज्यसभा के राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा के जो साहित्य जो होते हैं, कला, विज्ञान, समाज सेवा, ये सारे हमारे कहाँ से लिए गए? हमारे आयरलैंड से लिए गए। ठीक है, ये सारे जो संविधान जो हैं यहाँ से हर देश से मतलब लिया गया, इसलिए तो हम लोग कहते हैं डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। और आयरलैंड से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, मैंने यह आयरलैंड को टिक कर दिया था, सॉरी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि हमारा जो लैंग्वेज जो है, ठीक है, लैंग्वेज जो है, ठीक है, क्या हमारा प्रस्तावना की भाषा। फर्स्ट मेरा क्या हो गया? प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? हमारे ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट मेरा क्या हो गया? समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची मतलब क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये सब दोनों मिला के हम क्या बन जाएंगे? हमारे सेंट्रल CG और SG। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिले क्या बनते हैं? हमारे समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची का जो प्रावधान है यहीं से लिया गया है। ठीक है, और इसी के बीच में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो संबंध जो है, ठीक है, ये बनाए रखने के लिए इसी में क्या है कि जो शक्तियों का जो विभाजन जो है यहीं से किया गया है। ठीक है, और यहीं से क्या है हमारा कि संसदीय विशेषाधिकार का भी महत्व जो है यहीं से लिया गया है। क्या है हमारा? संसदीय विशेषाधिकार। जो हमारे संसद के जो मतलब विशेष जो हैं, ठीक है, उनका जो अधिकार जो है कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। और हम लोग फिर से आँख मूंद के रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्या हमारा? प्रस्तावना की भाषा लैंग्वेज। नेक्स्ट क्या है कि हमारा समवर्ती सूची, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जाते हैं। और इसी में क्या है कि समवर्ती सूची में ही जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो पावर जो है, उसके जो बीच में जो संबंध जो हैं उनको बनाए रखने के लिए, और उसमें क्या है जो पावर जो हैं दोनों के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मतलब पावर ऑफ एनर्जी, ठीक है, विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है, उसी में क्या है संसदीय विशेषाधिकार का भी इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये हमारे ऑस्ट्रेलिया तक हो गया। नेक्स्ट मेरा क्या हमारा? जर्मनी। जर्मनी हम लोग देखते हैं। ठीक है, जर्मनी में हमारा क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जर्मनी में क्या है कि इमरजेंसी जो है कहाँ से लिया गया? हमारा
इमरजेंसी जो है, सॉरी, इमरजेंसी कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। इमरजेंसी के जो दौरान जो होते हैं, जो हमारे राष्ट्रपति जो लेते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति को क्या दिया गया? मौलिक अधिकार, ठीक है, संबंधित शक्तियाँ उनको दिया गया है, ठीक है। जर्मनी से क्या लिया गया? आपातकाल। इम्पोर्टेंट है, आपातकाल कहाँ से लिया गया? जर्मनी से। तो इसी तरह एक क्वेश्चन मैं पूछ दूं आप लोग से, वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है? वित्तीय आपात, वित्तीय आपात लिया गया है यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। आप लोग थोड़ा पीछे भी ध्यान रखा कीजिए, क्योंकि हम लोग आगे पढ़, इसका मतलब थोड़ी ना कि हम लोग आगे पढ़े पीछे भूल जाए। चलिए मैं पूछता हूँ, निर्वाचित राष्ट्रपति जो होते हैं, ठीक है, निर्वाचित जो राष्ट्रपति जो होते हैं उस पर महाभियोग जो लगाते हैं, ये जो संविधान जो है कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन दे देगा, ब्रिटेन, आयरलैंड, जर्मनी, यूएसए। क्या हो जाएगा हमारा? यूएसए, ओके। उसी तरह हमारा क्या है? ब्रिटेन से देख लीजिए, ऑप्शन ए, नीति निर्देशक सिद्धांत। कला के क्षेत्र में जो राष्ट्रपति जो होती है राज्यसभा में, ऑप्शन बी आ गया। और राष्ट्रपति के जो निर्वाचित मंडल जो की व्यवस्था की जाती है, ठीक है, ऑप्शन सी हो गया। और ऑप्शन डी में देख लीजिए, नन ऑफ दिस। ये सारे जो संविधान जो हैं कहाँ से लिया गया, किस देश से लिया गया? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी जर्मनी। कहाँ से लिया गया है? ये सारे जो संविधान जो हैं हमारे आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। कहाँ से लिया गया हमारा? आयरलैंड, ठीक है। कहाँ से लिया गया हमारा ये सारा संविधान? आयरलैंड से लिया गया। तो इसी तरह मैं सोचा कि बीच में रिवीजन भी हो गया। तो जर्मनी से हमारा क्या हुआ था? जो इमरजेंसी जो होती है, ठीक है, जो हमारा इमरजेंसी जो है, ठीक है, कहाँ से लिया गया हमारा? जर्मनी से लिया गया। और इसी के दौरान जो है राष्ट्रपति को क्या है? मौलिक अधिकार की संबंधित शक्तियाँ इनको दिया गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट हमारा कनाडा। कनाडा में देखिए इम्पोर्टेंट है, कनाडा का जो संविधान जो लिया गया है वो क्या है? कनाडा संघात्मक जो विशेषताएं, क्या संघात्मक जो विशेषताएं हैं कनाडा से लिया गया है। जो हमारी अवशिष्ट शक्तियाँ, ठीक है, जो अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो केंद्र के पास रखा गया है। कहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रखा गया है। जो हमारी अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो कहाँ पे रखा गया है? केंद्र के पास। और कनाडा से ही राज्यपाल की जो नियुक्तियाँ जो होती है डिफरेंट गवर्नमेंट स्टेट में, कहाँ से लिया गया है? राज्यपाल की नियुक्तियाँ ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से ही। संघ और राज्य, ठीक है, संघ और राज्य जो है, ठीक है, जो हम लोग संघ को हम लोग परिसंघ भी कहते हैं। और इसके द्वारा क्या होती है कि जो विधानमंडल को जो विधान बनाने की जो अन्य शक्तियाँ दी गई है, जैसे कि हमारी जो विदेशी कार्य जो होती हैं, करेंसी और मुद्रा के बारे में जो होती है, और जो नौसेना और सेना और वायुसेना, ठीक है, और जनगणना ऐसे विषयों जो होती है वो संघ सूची में ही आती है, ठीक है। और राज्य सूची को हम लोग प्रांतीय सूची भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। संघ और राज्य सूची की जो शक्तियाँ जो होती है
ये दोनों का जो विभाजन जो मेनली किया गया है, ठीक है, ये कनाडा के जो संविधान से लिया गया है। एक बार आँख मूंद के एकदम देखना नहीं है, एकदम फोकस योर पॉइंट्स। पहला मेरा पॉइंट्स क्या था हमारा, संघात्मक विशेषताएं, ठीक है, संघात्मक विशेषताएं। नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है कि जो अवशिष्ट जो शक्तियां जो हैं, दिमाग लाइए कि अवशिष्ट जो शक्तियां जो हैं वो किसको दे सकता है, स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट को, और इसलिए कि स्टेट गवर्नमेंट को दे नहीं सकता है, ठीक है, तो ये सारा जो शक्तियाँ जो होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो हमारे जो राज्यपाल की जो नियुक्तियाँ जो होती है उसकी जो प्रावधान जो है वो कनाडा से ली गई है। और क्या है कि जो संघ सूची और जो राज्य सूची, मतलब प्रांतीय सूची और फिर संघीय सूची, ये जो दोनों की जो शक्तियाँ जो है, इनके जो विभाजन जो किए गए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट पावर, परिसंघ और संघ सूची में ये दोनों का विशेषता बताए गए हैं। ये कहाँ से लिए गए, हमारे कनाडा से, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए आँख खोल के, ये सही है गलत है। संघात्मक विशेषताएं सही है, अवशिष्ट शक्तियाँ, ठीक है, केंद्र के पास से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्तियाँ जो हैं वो कनाडा से लिया गया है, और संघ और राज्य के बीच में शक्तियाँ जो विभाजन जो किया गया है वो कनाडा से किया गया है, ठीक है। तो इसी तरह हमारा क्या है कि यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ। 7th पॉइंट मेरा क्या है, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में हमारा क्या है, पहला पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे कि जो संविधान में जो हमारे संशोधन होते हैं, ठीक है, संविधान की जो संविधान में जो हमारे संशोधन की जो प्रतिक्रिया का जो प्रावधान जो है वो यहीं से लिया गया। मेनली याद रखना है कि जो संविधान का जो संशोधन होता है ना वो कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। एक आँख मूंदिए और प्यार से बोलिए, दक्षिण अफ्रीका में कौन सा संविधान जो लिया गया है, क्या हो जाएगा हमारा, संविधान में जो हमारे संशोधन जो होते हैं, संविधान की जो संशोधन जो होते हैं वो कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। नेक्स्ट मेरा पॉइंट क्या है, रूस, दिस इज़ माय बेस्ट फ्रेंड ऑफ इंडिया, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड है इंडिया का, ठीक है। रूस जैसा सच्चा मित्र कोई देश नहीं है। हर दुख और सुख में ये रूस साथ निभाता है। कोई भी विकट परिस्थिति हो, रूस हमेशा साथ देता है। अभी कोरोना के काल में सबसे ज़्यादा जो हेल्प जो है वो रूस ही दे रहा है, बट हमारे जो गवर्नमेंट जो हैं इनको ज़्यादा पॉलिसी या ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहा है, क्योंकि जो डिफेंस के जितने भी इक्विपमेंट्स जो हैं वो सारे एज़ कम्पेयर टू रशिया और अमेरिका ज़्यादा जो जब से मोदी सरकार बने हैं, ज़्यादा जो डिफेंस जो इक्विपमेंट्स जो हैं वो अमेरिका से ले रहे हैं। तो इनकी जो करेंसी जो अमेरिका की है, ठीक है, जो इनकी जो वैल्यू जो है फ्रेंडशिप में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो भी देखा गया है ये दोनों में सच्चा जो मित्र जो फ्रेंड्स जो होती है इसी के टाइम में दिखा है। क्योंकि देख सकते हैं कि मुसीबत में जो फ्रेंड्स जो काम ना आए वो किस काम का फ्रेंड्स। तो मुसीबत में सबसे ज़्यादा काम आने वाला फ्रेंड्स हमारा जो है मित्र देश, ठीक है, वो हमारा रसिया है। आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा डिफेंस जो खर्चा जो कर रहा, जो इक्विपमेंट्स जो लिया है, जितना भी मिसाइल्स डिफरेंट टेक्निक्स का जो इक्विपमेंट्स जो है उस जो ज़्यादा जो खर्च जो है वो अमेरिका से परचेज़ किया है। बट रसिया को इससे कोई दिक्कत नहीं है, बट तो उनको तो लगता होगा कि यार इतना इक्विपमेंट जो अमेरिका से ले रहा है आखिर क्यों ले रहा है, मेरे में क्या प्रॉब्लम है जो मेरे से नहीं ले रहा है। एक समय था कि सबसे ज़्यादा जो खर्चा जो मतलब डिफेंस में सबसे ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू बोथ देश, ठीक है, बोथ कंट्री, रसिया सबसे ज़्यादा मतलब सामान इंडिया लेता था, ठीक है। बट ये क्या है कि उल्टा हो गया है। अभी ये समझ में आ गया कि कौन गद्देदार है और कौन सच्चा मित्र है, ठीक है। अमेरिका सिर्फ क्या है कि वो
इतना मतलब ये है कि मतलब आप बोल नहीं सकते हैं। बट दुख के दुख की कड़ी में जो साथ दे वही अच्छा मित्र है। रसिया इज़ बेस्ट फ्रेंड ऑफ इंडिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। हमारा पॉइंट हमारा क्या है, याद आ गया। देखिए, रसिया से जो हमारा संविधान भी लिया गया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट संविधान लिया गया है। क्या हमारा मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स। अगर आपके पास फंडामेंटल राइट्स नहीं है ना, तो आपको नेता जो है ना चूस के खा जाएगा। ठीक है, आपके पास फंडामेंटल राइट्स के कारण से क्या है कि आप मतलब फ्रीडम है, इंडिया में बोल सकते हैं। ठीक है, फ्रीडम है यहाँ पे, क्या है, बोल सकते हैं। तो इसलिए इतना मैं बताया हूँ कि आपको याद हो जाए कि रसिया से क्या हमारा लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जो हमारा कहाँ से लिया गया है, रसिया से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए जापान। जापान में हमारा क्या है, बेस्ट कंट्री है। जापान में देखिए हिरोशिमा और नागासाकी में जो अमेरिका, देखिए अमेरिका है ना बहुत ख़त्म है। वो सिर्फ अपना फ़ायदा सोचता है कि कैसे हम उसको फ़ायदा किसी दूसरे को मार के हम अपना फ़ायदा करें। ठीक है, भले ही वो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही मतलब अग्रसर हो, बहुत ही मतलब अच्छी हो, बट एक समय था कि जापान जो है, जापान एक ऐसा कंट्री था जो अमेरिका को चैलेंज किया था। ठीक है, इसके पास अभी भी, इसके पास पता है आपको एक चीज़ ध्यान नहीं होगा कि जापान जो है ये खुद अपना डिफेंस नहीं रखता, मतलब अपना जो आर्मी जो है इनके पास नहीं है। ठीक है, ये जो सारा एक समझौता किया हुआ है अमेरिका से, ये सारा जो आर्मी जो है ये अमेरिका का ही आर्मी जो यहाँ पे जापान में है। ठीक है, तो जब हिरोशिमा और नागासाकी जब यहाँ परमाणु हमला हुआ था, तो इस समय यहाँ पे बहुत मतलब विकट परिस्थिति आ गया। लेकिन अभी के समय में ही देखा जाए तो जापान इतना इसके पास टेक्नोलॉजी है कि आप सोच नहीं सकते हैं। सेल्फ डिपेंडेंट, जो आत्मनिर्भर जो होता है, वो आप जापान को देख के आप सीख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा कोई बड़ा देश नहीं है, बट जितना जो इसका एरिया जो है, जितना इसका पॉपुलेशन है, वो सारे ट्रेंड हैं। ठीक है, दैट्स वाई ये इतने इनके पास टेक्नोलॉजी इतना है। ठीक है, जिसका पास टेक्नोलॉजी है वही आज के समय में सिकंदर है। ठीक है, तो इसी तरह मैं इतना बता रहा था जापान क्या है। जापान से देखिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लिया गया है, क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया। ठीक है, जो हमारा विधि के द्वारा जो स्थापित जो किया जाता है, प्रक्रिया जो होती है, ये यहाँ से लिया गया है। क्या लिया गया है वह मैं रफ कर लेता हूँ। जापान से क्या लिया गया हमारा, जापान से जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, ये हमारा टोटल जो हमारे 9 कंट्रीज जो हुए, यहाँ से ये सारे संविधान लिए गए हैं। एक थोड़ा नोट है बस, तो ध्यान देने के लिए, ज़्यादा इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप लोग थोड़ा एक बार ध्यान दे दीजिएगा कि जो हमारे जो भारतीय संविधान के जो अनेक जो देसी और विदेशी स्रोत हैं, ठीक है, जहाँ से संविधान जो लिए गए हैं, अनेक क्या जो हमारे देसी और विदेशी जो हमारे स्रोत हैं। ठीक है, क्या क्या, देसी और विदेशी स्रोत। ठीक है, अनेक जो हमारे देशी और जो विदेशी स्रोत हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि भारतीय संविधान, ठीक है, पर सबसे जो अधिक जो प्रभाव जो है भारतीय शासन अधिनियम जो है 1935, भारतीय शासन अधिनियम जो है हमारा 1935। ठीक है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 में हमारा क्या हुआ था, इसी में क्या हुआ था कि अनुच्छेद 321, ठीक है, इसमें 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियाँ थी। एक बार हम लोग रिमाइंड कर लीजिए, प्रीवियस हम लोग पढ़ा देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग पीछे भूल जाएं। तो आप लोग को क्या है कि पीछे भी ध्यान रखना है कि 1935 के जो भारत शासन अधिनियम जो हुआ था 1935 में,
तो इसमें क्या हुआ था, मैं वो दिखाता हूँ, रिकॉल कर लेता हूँ। इसलिए क्या है कि रिवीजन इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट। जितना मैं पढ़ाता हूँ उसको आप 100 बार रिवीजन कीजिए, और जितना बार रिवीजन कीजिएगा उतना बार दिमाग में जाएगा पॉइंट्स, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि भारत शासन अधिनियम 1935 में इसमें कहा गया है कि उस समय जो जो हमारे अनुच्छेद थे, कितने थे, 321, एक सेकेंड, 321 हमारे क्या थे, हमारे अनुच्छेद थे, ठीक है, ध्यान रखना है। कितने अनुच्छेद थे, 321 अनुच्छेद। अनुच्छेद जो थे कितने थे, 321। और अनुसूची कितने थे, अनुसूची, ठीक है। अनुसूची कितने थे हमारे, 10 अनुसूचियाँ थे, ठीक है। अनुच्छेद कितने थे, 321, 321, ठीक है। और अनुसूची कितना थे, 10। तो इसी में हमारा क्या हुआ था कि जो अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी इसी में हुई थी। प्रांतीय जो स्वतंत्रता जो हैं इसी में हुआ था, इसी में क्या है कि द्वैत शासन व्यवस्था का अंत हुआ था। और जो हमारे जो संवैधानिक जो आधार का जो प्रावधान जो किया गया था इसी में ही किया गया था। और इसी में क्या है कि केंद्र में जो द्वैत शासन की स्थापना हुई थी इसी में हुई थी। प्रांतीय और संघीय सूची में देखें तो हमारे इसी में हुआ था। और इसी में क्या है कि संघीय न्यायालय की जो व्यवस्था जो है, ठीक है, यही से लिया गया था। और इसी में कहा गया कि ब्रिटिश संसद की जो स्थापना भी हुई थी इसी कार्यकाल में हुई थी। और इसी में क्या हुआ थे कि जो बर्मा जो है हमारा जो है भारत से जो अलग कर दिया गया था, ठीक है, अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यकाल के अधीन क्या कर दिया था, इसको अधीन कर दिया गया था। और जो बरार को मध्य प्रांत के, बरार को जो है मध्य प्रांत में इनको शामिल कर दिया गया था, ठीक है। यही सारे हमारे जो 1935 के जो भारत शासन अधिनियम थे इसी में था, ठीक है। तो 300, ठीक है, भारतीय संविधान के जो 395 अनुच्छेद से लगभग 250 अनुच्छेद जो थे ऐसे थे जो 1935 के जो अधिनियम, ठीक है, ठीक है, अधिनियम से या तो शब्दांश से जो शब्द जो होता है से लिए गए थे, ठीक है, यहाँ से लिए गए थे। या फिर हम लोग हम लोग फिर ये ऐसे बोले कि बहुत थोड़ा परिवर्तन के साथ लिया गया था, ठीक है। क्या हुआ था, थोड़ा जो है परिवर्तन के साथ इसमें लिया गया था। मेनली देखिए क्या है, 321 अनुच्छेद ही थे और जो अनुसूचियाँ थी हमारी 10 थी। बस इतना हमको ध्यान रखना। सोचिए पहले 395 अनुच्छेद थे और ठीक है, जिसमें कि 250 अनुच्छेद ही ऐसे थे जो मेनली यूज किए गए थे। बट मेनली जो है हमारे कितने हैं, 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। एक बार हम लोग फटाफट 5 मिनट के अंदर हम लोग रिकॉल करेंगे, ठीक है। हमारा अभी 49 मिनट हमारा वीडियो शूट हो चुका है, ठीक है। तो 5 मिनट हम लोग फटाफट करते हैं। देख लीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, एक बार आँख मूंद के फटाफट बोल दी। संयुक्त राज्य अमेरिका से मैंने क्या लिया है, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावर्तन, संविधान की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निर्वाचित जो राष्ट्रपति जो होती है उस पर जो महाभियोग हम लोग उस पर लगा सकते हैं और उस राष्ट्रपति भी वहाँ से लिया गया है। और उच्चतम जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश को हटाने के लिए, ठीक है, उसमें विधिवत रूप से उसमें लिया गया। और वित्तीय आपात भी हमारे यूएसए से लिया गया। नेक्स्ट हमारा क्या हमारा आ गया, ब्रिटेन। ब्रिटेन में हमारा क्या होगा, जो हमारा संसद की जो शासन प्रणाली जो है हमारे यहाँ से ली गई है। और एकल नागरिकता जो प्रणाली भी है हमारे यहाँ से ली गई है। और विधि निर्माण की जो विधियाँ जो है यही से ली गई, कहाँ से, ब्रिटेन से। आयरलैंड देख लेते हैं। आयरलैंड में हमारा क्या है, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत यही से लिया गया है।
और जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन जो होती है, जो वोटिंग जो होती है की व्यवस्था भी है आयरलैंड से ली गई है। और राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में जो साहित्य जो होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में जो साहित्य जो होते हैं, जैसे हमारा हो गया कला, हो गया विज्ञान, हो गया समाज सेवा, जैसे कार्य जो होते हैं यहीं से लिया गया आयरलैंड से। और ऑस्ट्रेलिया से देख लेते हैं हम लोग, क्या होते हैं ऑस्ट्रेलिया की प्रस्तावना की जो भाषा जो है, लैंग्वेज जो है, यहीं से ली गई है। और सब भर्ती सूची में देख लें कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो दोनों जो पावर जो होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो होती है, यहीं से ली गई है। संसदीय जो विशेषाधिकार जो हैं यहीं से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्या हुआ, जर्मनी। जर्मनी में हमारा क्या है कि जो आपातकाल का जो है, आपातकाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरे क्वेश्चन जो पूछता है, आपातकाल जो है कहाँ से लिया गया, जर्मनी से, ठीक है। और राष्ट्रपति को जो मौलिक अधिकार भी दिया गया है, यहाँ से मौलिक अधिकार को ये कर सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ या राइट्स जो है इनको दिया गया है। कनाडा से देख लीजिए हम लोग क्या है, कनाडा से हमारा क्या है, संघात्मक विशेषताएँ जो हमारी है, ठीक है। आपसे जो शक्तियाँ जो है ये जो राष्ट्रपति को दिया जाता है इन्हीं के पास है, ठीक है। राज्यपाल की जो नियुक्तियाँ जो है यहीं से लिया गया है। और संघ और राज्य सूची, ठीक है, परिसंघ और संघीय सूची में दोनों की जो पावर जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहीं से लिया गया, कहाँ से, कनाडा से। दक्षिण अफ्रीका से देख लेते हैं हम लोग हैं। दक्षिण अफ्रीका में क्या है कि जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया जो है, प्रक्रिया के जो प्रावधान जो है, ठीक है, संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया, ये दक्षिण अफ्रीका से। हमारा वेस्ट फ्रंट क्या है, रसिया। रसिया तो हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स लिया गया है। और नेक्स्ट मेरा क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से मेरा क्या लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से हम लोग, नेक्स्ट क्या है, जापान। जापान जो मेरा वेस्ट फ्रंट भी है, टेक्नोलॉजी बहुत इनके पास है। नेक्स्ट मेरा क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया यहीं से लिया गया, ठीक है। ये हमारे 5 मिनट से भी कम लगा ब्लॉग वीडियो, ठीक है। और इसी तरह क्या है कि हमारा विदेशी स्रोत जो है, जहाँ से लोग संविधान जो लिए हैं, ये हमारे यहाँ तक ख़त्म होते हैं। होप यू आर एंजॉय। आप लोग रिवीजन ज़्यादा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा, 100 बार से कम नहीं पर डे, मतलब कम से कम 100 बार नहीं, कम से कम 10 बार से 15 बार मैं जहाँ तक पढ़ाया हूँ कम से कम उतना तो कीजिए, ठीक है। इसे क्या रिवीजन कीजिएगा तो माइंड में पॉइंट याद रहेगा कि हाँ यहाँ पे हाँ यह था, यहाँ पे, ठीक है। इसलिए क्या है कि रिवीजन इज मस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, स्टे होम। ओके, थैंक यू, जय हिंद।